हेलो चिल्ड्रन, मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि एजुकेशनल डोभाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार के साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं, यानी गुणनखंड, अपवर्तक और फैक्टर ये सब एक ही चीज़ है। इससे पहले मैंने आपको गुणज के बारे में बताया था और गुणज के माध्यम से ही हम सीखते हैं कि गुणनखंड क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि जैसे कोई संख्या है 6, इसको किसी अन्य संख्या से गुणा कर दें, किसी भी संख्या से, माना मैंने इसको 5 से गुणा किया है तो 6 पंजे 30। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो 30 ये जो गुणनफल आया है ये 6 का गुणज है, ये 6 का गुणज है। तो अगर कोई संख्या में दी है उसको हम किसी अन्य संख्या से गुणा करें किसी भी, तो जो संख्या हमें गुणा करने के बाद जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह इन संख्याओं का गुणज होता है। ये पिछले वीडियो में आपको मैंने पूरे विस्तार से इसमें चर्चा की थी। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये तो गुणज है या इसे हम अपवर्त्य भी कहते हैं, लेकिन इन जो दो संख्याएं हम गुणा कर रहे हैं ये क्या है? तो जी हाँ, यही अपवर्तक है, यही गुणनखंड है। इन्हें हम कहेंगे गुणनखंड। ये है गुणनखंड, यानी इसको हम ऐसे देखिए, यानी 30 के जो गुणनखंड है वो 6 भी है और 5 भी है। तो थोड़ा आसान इसको कर दें हम कि किसी भी संख्या के गुणनखंड, ध्यान से देखिए, जैसे कोई भी संख्या है, माना 30 ही है, तो किसी भी संख्या के गुणनखंड वह सभी संख्याएं होती हैं जो कि इस 30 को पूरा पूरा बांट देती हैं। जैसे यहाँ पर 6 30 को पूरा बांट सकता है 5 बार, 5 भी 30 को पूरा पूरा बांट सकता है 6 बार। तो इस तरह अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं। 6 और 5 तो हैं, लेकिन और भी संख्या हैं जो कि 30 को पूरा पूरा बांटती हैं। वो सारी संख्याएं 30 का गुणनखंड या अपवर्तक होंगी। तो देखिए, जैसे 1 है तो आपको मालूम है 1 सभी संख्याओं को बांटता है। ऐसी 30 का इकाई का अंक 0 है तो 2 भी इसको बांटेगा, और 3 से भी ये बटेगा। 3 दहाई 30, आपको मालूम है 3 से भी पूरा पूरा बांटता है। इसी प्रकार आप देखिए कि ये 4 से तो नहीं बटेगा, लेकिन ये 5 से पूरा पूरा बटेगा 30। और फिर आप ये देखिए 6 पंजे 30, 6 से भी बटेगा, और आपको मालूम है ये 10 से भी बटेगा, 10 दिया 30। और आपको मालूम है कि ये 15 से भी बटेगा, 15 दूनी 30, और कोई भी संख्या स्वयं से तो पूरा पूरा बढ़ती है। तो इस तरह से ये जो 30 के अपवर्तक हैं या 30 के गुणनखंड हैं, गुणनखंड ये 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये सभी 30 के गुणनखंड हैं, क्योंकि ये 30 को पूरा पूरा बांटती हैं। तो आप इसको एक ही तरीके से याद रखिए कि अगर हमें किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं या बताने हैं तो हमें वो सब संख्याएं लिखनी होंगी जो कि दी गई संख्या को पूरा पूरा बांट देती है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दी है 20। अब आपको कहा जाता है कि आप 20 के गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रत्येक संख्या को बांटता है, इसलिए ये भी याद रखिए कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक से प्रत्येक संख्या पूरी पूरी बनती है, तो एक प्रत्येक कोई भी संख्या है उसका एक गुणनखंड एक अवश्य होगा। सबसे छोटा गुणनखंड एक ही होगा किसी भी संख्या का। 20 है, 2 दहाई 20, 2 से बांटता है 20। कितनी बार बढ़ता है? 10 बार। 2 दहाई तो 10 भी होगा, क्योंकि 10 दूनी 20। 4 से भी 20 बढ़ता है, 4 पंजे 20, और आपको मालूम है 5 बार बढ़ता है, यानी 5 से बढ़ेगा, 5 चौको 20, और 20 स्वयं से तो बढ़ेगा ही, स्वयं से प्रत्येक संख्या बढ़ती है। तो इससे दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और सबसे छोटा गुणनखंड होता है, और स्वयं वह संख्या, जैसे 20 के गुणनखंड निकालना है तो 20 का एक गुणनखंड 20 स्वयं होगी और वो सबसे बड़ा गुणनखंड होगी। तो कोई भी संख्या
अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होती है, एक चीज। और दूसरा, एक किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। और गुणनखंड क्या होते हैं? दी गई संख्या को जो भी संख्याएं पूरा पूरा बांट देती हैं वो सब उस संख्या के गुणनखंड होती है। तो आई होप कि गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक छोटा सा पुराने वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ये कहा जैसे 2 गुना 4 गुना 3 है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। तो 4 दूनी 8 और 8 3 24। अब ये देखिए, ये जो 24 है आपको मालूम है कि ये 2 का गुणज है, ये 4 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। वहीं अगर हम इसको इस तरफ से देखें तो ये 2 4 और 3 ये 24 के गुणनखंड है। तो 24 के ये तीनों, ये इसके अलावा भी गुणनखंड है, लेकिन ये भी 24 के गुणनखंड है। तो आप समझ गए होंगे, जिन संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो गुणा की गई संख्याओं का गुणज होता है, और जिन संख्याओं को हम गुणा करते हैं वो गुणनफल के गुणनखंड होती है। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम खुद सॉल्व कर पाते हैं। तो इसको समझते हुए हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। जैसे 3 गुणा 6 बराबर 18। तो यहाँ पर ये 3 और 6 18 के क्या हैं? 18 के गुणनखंड है। तो 3 और 6 हैं क्या हैं? गुणनखंड हैं। गुणनखंड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुणनखंड। यहाँ स्पेस कम है, मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसी 7 गुणा 8 बराबर 56। तो यहाँ पर 7 और 8 56 के गुणनखंड हैं। तो 7 और 8 गुणनखंड है, यहाँ पे आप लिखेंगे गुणनखंड हैं इसके 56 की। यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न है, 10 गुणा 4 बराबर 40। तो यहाँ पर कौन कौन गुणनखंड है? देखिए 10, यहाँ पे है 10 और 4 गुणनखंड हैं। किसके हैं? 40 के। तो यहाँ पे आएगा 40 के। तो इस तरह से याद कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं 18 की गुणनखंड हैं। अब हमें इसमें से 18 की गुणनखंड छांटने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सभी संख्याएं जो कि 18 को पूरा पूरा बांट देंगी वो 18 की गुणनखंड होंगी। तो आपको मैंने बताया था, तो एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, तो एक तो 18 का गुणनखंड होगा ही होगा और सबसे छोटा गुणनखंड होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखिए आप कि 18 क्या 2 से पूरा पूरा बढ़ता है? बिल्कुल, 2 से 9 बार बढ़ता है, 2 9 18। तो 2 भी 18 का गुणनखंड है। 3 18 से बटेगा, 18 3 से बटेगा, बिल्कुल बटेगा, 3 6 18। तो 3 भी 18 का गुणनखंड है। लेकिन अगर आप 18 को 4 से बांटेंगे तो पूरा पूरा नहीं बटेगा। आपको मालूम है 4 4 16 और 2 बच जाएगी, इसलिए 4 इसका गुणनखंड नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। 5 भी इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 5 से भी 18 नहीं बढ़ती है पूरी पूरी। लेकिन 6 तो 18 का गुणनखंड है, क्योंकि 6 3 18, तो 6 इसका गुणनखंड है। 7 नहीं है, 7 से नहीं बढ़ता। 8 से 18 पूरा पूरा नहीं बढ़ता है, लेकिन 9 से पूरा पूरा बढ़ता है। तो 7 और 8 तो नहीं है, लेकिन 9 से तो पूरा पूरा बढ़ता है। 9 दूनी 18, तो 9 इसका गुणनखंड है। 10 नहीं है, और प्रत्येक संख्या अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होती है, तो 18 तो इसका गुणनखंड है नहीं। तो इस तरह से जो संख्याएं दी हैं इसमें 1 2 3 6 9 और 18, ये सब 18 की गुणनखंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड लिखिए। अब देखिए जैसे 20 है, 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड। तो आपको ये लिखा है कि 2 गुणनखंड लिखिए। कोई भी 2 लिख लीजिए जो कि 20 को पूरा पूरा बांटती, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं 5, आपको मालूम है 5 से 20 बढ़ता है 4 बार, और ये भी मालूम है कि 10 से भी 20 बढ़ जाता है। कोई भी 2 लिखना है। वैसे तो बहुत सारे गुणनखंड होंगे और भी गुणनखंड होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही पूछा है, तो 2 ही 2 लिखना है। इसी प्रकार 48 के भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 48 के गुणनखंड। और कभी कोई बड़ी संख्या हो और उसके 2 गुणनखंड लिखने हैं,
तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है एक तो सभी का गुणनखंड होता है और स्वयं वह संख्या अपना गुणनखंड तो होगी, तो आप 1 और 48 भी लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर कोई बड़ी संख्या और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके और क्या क्या गुणनखंड होंगे, तो आप इस ट्रिक से भी सीधे कर सकते हैं। एक तो सभी का गुणनखंड होती है और स्वयं वह संख्या अपना सबसे बड़ा, एक तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो गया और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या हो गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे इसके और भी हैं, जैसे 8 × 6 = 48, यानी 8 भी है, 6 भी है, 2 से भी बढ़ता है, 4 से भी बढ़ता है, तो बहुत 16 × 3 = 48, 3 से भी बढ़ता है, 16 से भी बढ़ता है। तो इसके और भी गुणनखंड हैं, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ ट्रिक तब बताई अगर आपको कभी समझ में ना आ रहा हो और 2 लिखने हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 72 है, अब आपको 72 के गुणनखंड लिखने हैं, 72 के गुणनखंड 2 ही लिखने हैं आपको। तो आपको मालूम है, आपको पहाड़े तो आते हैं 8 × 9 = 72, तो 8 और 9, तो 72 के हो गए 8 और 9। वैसे 1 और 72 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन बार बार ये टेक्निक नहीं, आप थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। पहाड़े आपको 9 तक आने ही चाहिए और आते ही होंगे, तो 8 × 9 = 72 आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। तो 8 और 9 इसके 2 गुणनखंड आप आराम से, तो इस तरह से बाकी गुणनखंड आप स्वयं लिखेंगे। मैंने ये दिया है यहाँ पे 45 है, 30 है, 100 है, इनके गुणनखंड आप स्वयं लिखिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के सभी गुणनखंड लिखिए। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही गुणनखंड पूछे गए थे, लेकिन इसमें सभी गुणनखंड पूछे गए हैं। तो आइए हम करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पर है, जैसे 9 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, तो हमें लिखने हैं 9 के गुणनखंड। तो जो संख्या 9 को पूरा बांटती हैं वो सभी 9 के गुणनखंड हैं। तो जैसे मैंने कहा था, एक तो सभी का गुणनखंड है, एक सबसे छोटा गुणनखंड है, वो तो आएगा ही। अब आप देखिए, 2 9 को नहीं बांटता है, लेकिन 3 बांटता है। 3 की है 9, 3 से, तो 3 9 का गुणनखंड है। और इसके बाद आपको मालूम है कि 4 5 6 7 8 ये कोई भी संख्या 9 को पूरा नहीं बांटती है। उसके बाद 9 तो स्वयं को बांटेगा, ये सबसे बड़ा गुणनखंड है। कोई भी संख्या अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। तो 1 3 और 9, तो इसके 3 ही गुणनखंड हैं 9 के, तीनों हमने यहाँ पर लिख दी हैं। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, गुणनखंड में आपको दी गई संख्या के गुणनखंड आप कैसे लिखेंगे, जो कि दी गई संख्या को पूरा बांट देते हैं, वो उस दी गई संख्या के गुणनखंड होते हैं। एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है और स्वयं वह संख्या अपनी सबसे बड़ी गुणनखंड होती है। इसी प्रकार जैसे 7 के गुणनखंड लिखने हैं, 7 के गुणनखंड, तो आपको मालूम है 1 और 7, क्योंकि और कोई संख्या नहीं है जो कि 7 को पूरा बांट सके। एक तो सभी का गुणनखंड है, 7 स्वयं। इसी प्रकार 21, अब आपको जैसे 21 के गुणनखंड लिखने हैं, तो आपको 1 तो लिखेंगे आप, 2 से नहीं बढ़ती है, और आपको मालूम है 3 से बढ़ती है। 3 से कितनी बार बढ़ती है? 7 बार। 3 × 7 = 21। और कोई संख्या 21 को नहीं बांटती है और 21 स्वयं को बांटता है। तो इसके 1 3 7 और 21 इसके 4 गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से आप बाकी स्वयं कर सकते हैं। 25 13 और 40 के गुणनखंड लिखने हैं, ये आप स्वयं ट्राई कीजिए। यहाँ पर कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपको पहले कई बार बता चुका मैं कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है, ये आपको मालूम है। कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, जैसे 9 है तो 9 का गुणनखंड 9, 7 अपने 21 का भी 21, तो कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। एक किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड है, ये मैं आपको बता चुका। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है, ये भी आपको बता चुका है। और प्रत्येक संख्या एक को छोड़कर एक कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 7, इसके 2 गुणनखंड है, 1 और 7। तो कोई भी संख्या एक को छोड़कर, एक को छोड़ दीजिए, एक के अलावा जितनी भी संख्या हैं उनके कम से कम 2 गुणनखंड तो हैं ही। 2 या तो 2 से ज़्यादा हैं या 2 हैं, लेकिन 2 से कम किसी के भी नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। और इसके अभ्यास के लिए मैं अलग से आपको A to Z में एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें हम अभ्यास के लिए क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।